हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज यहाँ पर हम देखेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 8 विषय हिंदी वसंत भाग 3, जिसमें से कविता नंबर 9 सुदामा चरित। इस कविता के कवि है नरोत्तम दास। कृष्ण और सुदामा की मित्रता सभी और जानी पहचानी, और इसी मित्रता के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए ये कविता आपके सामने आई है। तो चलिए देखेंगे आज की इस कविता को, अर्थात सुदामा चरित। कविता अर्थात सुदामा चरित का सार। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर सुदामा चरित का सारांश। सुदामा चरित नरोत्तम दास द्वारा लिखित सच्चे मित्र की सीख देने वाली श्रेष्ठतम कविता है। कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे। दोनों जब गुरु आश्रम में थे तो गुरु माता ने इन्हें चना देकर कहा कि जाओ, भूख लगे तो खा लेना और जंगल से लकड़ी ले आओ। यह लोग लकड़ी बीनने के लिए चल दिए। कृष्ण पेड़ पर चढ़कर जब लकड़ी तोड़ रहे थे तो सुदामा चने को अकेले ही खाने लगे। कृष्ण कटकटाने की आवाज सुनकर पूछते हैं, चना खा रहे हो क्या सुदामा? तो सुदामा कहते हैं कि ठंड के कारण दांत कटकटा रहे हैं। इसके बाद बड़े होने पर सुदामा का जीवन गरीबी और विपन्नता में बीतता है और कृष्ण द्वारका के राजा बन जाते हैं। तब सुदामा की पत्नी कहती है कि आपके मित्र राजा है, सहायता के लिए उनके पास जाओ। सुदामा जाते हैं। दोनों मित्र बड़े ही प्रेम से एक दूसरे के गले मिलते हैं। कृष्ण पूछते हैं कि भाभी ने हमें खाने के लिए कुछ दिया है क्या? तब सुदामा काख में चावल की पोटली को दबाने लगते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण उस पोटली को खींचकर खा जाते हैं। इस तरह मान सम्मान पाने के बाद जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं गांव पूरी तरह से भव्य नगर में बदल गया है। सबकी झोपड़ियां सुंदर महल में तब्दील हो गई है। इस तरह से कृष्ण अपने मित्र की गरीबी दूर करके मित्रता के सच्चे कर्तव्य को निभाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम सुदामा चरित पाठ के एक एक पद्यांश की व्याख्या और उसका अर्थ। पहला, शीस पगाना झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाय उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो बसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा चरित का संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित सुदामा चरित से उद्धृत है, जिसके कवि नरोत्तम दास जी हैं। सुदामा चरित का प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में नरोत्तम दास जी ने लिखा है कि सुदामा अपनी पत्नी के ताने उल्हाने सुनकर श्री कृष्ण से मिलने के लिए तैयार होते हैं और द्वारका के लिए रवाना हो जाते हैं। द्वारका पहुंचकर वह श्री कृष्ण के भवन की तलाश कर रहे हैं। सुदामा चरित के पहले पद्यांश का भावार्थ। द्वारपाल आकर श्री कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, पता नहीं कौन व्यक्ति है, किस गांव से आया है। उसके सिर पर न तो पगड़ी है, न ही शरीर पर कुर्ता है। उसकी धोती भी फटी हुई है और वह गंदा सा दुशाला ओढ़े हुए हैं और उसके पैर में जूते भी नहीं है। दरवाजे पर खड़ा वह दुर्बल ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर कभी जमीन को देखता है तो कभी आपके महल को। वह अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपके निवास स्थान के बारे में बार बार पूछ रहा है। दूसरा पद्यांश। ऐसे बेहाल बिवाई न सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा चरित के इस प्रसंग में, सुदामा चरित पाठ के इस पद्यांश में लेखक नरोत्तम दास जी ने सुदामा की करुणा और दयनीय दशा के प्रति कृष्ण के भावनात्मक प्रेम को व्यक्त किया है। अब इसका भावार्थ। इतना सुनते ही श्री कृष्ण द्वार पर दौड़ते हुए गए और सुदामा को महल में ले आए। सुदामा के पैरों में बिवाइयां पड़ी हुई थी, अर्थात कांटे उसमें घुसकर छाले पड़े हुए थे। कृष्ण ने उनके पैरों से कांटे निकाले।
कृष्ण ने सुदामा की दीनहीन दशा को देखकर कहते हैं कि हे मित्र, तुमने बहुत कष्ट सहे। इतने दिनों तक तुम कहाँ थे? मेरे पास पहले ही क्यों नहीं आए? कवि कहते हैं कि सुदामा से बातें करते करते प्रभु कृष्ण उनकी दीनहीन हालत पर करुणा से भर गए। वे सुदामा की दयनीय स्थिति को देखकर इतने व्याकुल थे कि सुदामा के पैर धोने के लिए लाए गए परात के पानी को उन्होंने छुआ तक नहीं। कृष्ण के इतने आंसू बहे कि उनसे ही सुदामा के पैर धुल गए। तीसरा पदंश। कछु भावी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोठरी काख में रहे कहो के ही हेतु। आगे चना गुरु मातु दयते, लय तुम चाबी हमें नहीं देने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हौजु प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधार सभीने। पांचली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। इसमें सुदामा चरित का प्रसंग है। सुदामा चरित के इस पद में कवि नरोत्तम दास ने श्री कृष्ण और सुदामा के बचपन की मित्रता का जिक्र किया है। सुदामा चरित का इसका भावार्थ इस पदंश का। कृष्ण ने सुदामा के बगल में दबी पोटली को देखकर पूछा कि भाभी ने जो भेंट दी है वह क्यों नहीं दे रहे हो? कृष्ण जी सुदामा से कहते हैं कि जब हम दोनों गुरु के आश्रम में पढ़ते थे तब गुरु माता चने खाने को देती थी, तो वे चने तुम अकेले ही खा जाते थे, मुझे नहीं देते थे। मुस्कुराते हुए कृष्ण जी कहते हैं कि तुम चोरी की विद्या में पहले से ही चतुर हो, बचपन की आदत तुमने अभी तक छोड़ी नहीं है, इसलिए भाभी के द्वारा दिए हुए अमृत के समान चावल तुमने अपने बगल में दबाए रखे हैं। तुम उसे खोल क्यों नहीं रहे हो? वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राय समाज। हौ आवत नाही हुतो, वाही पठयो ठेली, अब कही हो समुझाए के, बहुधन धरो सकेली। यहाँ पर इस प्रसंग में, इस काव्यांश में हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पसंद भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से ही लिया गया है। इस पद में कृष्ण सुदामा को खाली हाथ भेज देते हैं। इस बात पर सुदामा को बहुत दुख होता है और उनके मन की बात यहाँ पर बताने के लिए ये काव्यांश हमें दिखाया गया है। व्याख्या। उपरोक्त पंक्तियों में सुदामा सोच रहे हैं कि जब वे कृष्ण के यहाँ पहुंचे थे तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी। वे उठकर गले मिले थे और सुदामा को बहुत आदर भी किया था, पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही दो लोगों की धन दौलत दे डाली थी, जिसे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि यह वही कृष्ण है जो थोड़े से दही मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था। भला वह उन्हें क्या देंगे? सुदामा तो पहले से ही माखन चोर कृष्ण को जानते थे, पर उनकी पत्नी ने ही उन्हें जिद करके उनके यहाँ भेजा था। सुदामा बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि अब जाकर वे अपनी पत्नी से क्या कहेंगे कि बहुत धन मिल गया है, अब इसे संभाल कर रखो। वे यहाँ आना ही नहीं चाहते थे। अब हालत यह थी कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने ले लिए थे। बदले में खाली हाथ वापसी हुई। वैसो ही राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। कैंधो परयो कहु मार्ग भूली, की फिरी के में अब द्वारक आयो। भौन बिलो किबे कोमन लोचत, सोचत ही सब गाव मंझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपरी को कहु खोज न पायो। सुदामा चरित का प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि नरोत्तम दास जी ने सुदामा के गांव पहुंचकर अपनी झोपड़ी को न खोज पाने का और सभी झोपड़ियों के महल में परिवर्तित होने का चित्रण किया है। भावार्थ। सुदामा जब अपने गांव पहुंचते हैं तो द्वारका जैसा ही राजसी माहौल अपने गांव में भी पाते हैं। अपने घर के सामने हाथी घोड़े देखकर वे भ्रम में पड़ गए और सोचने लगे कि
कहीं वे रास्ता भूलकर फिर से द्वारका तो नहीं पहुंच गए। वे अपने घर के स्थान पर ऊंचा भवन देखकर गांव वालों से पूछते फिर रहे हैं कि उनकी झोपड़ी की जगह यह भवन किसका है। पूरे नगर में घूमने के बाद भी सुदामा अपनी झोपड़ी कहीं न खोज पाए। कै वह टूटी सी छानी हती, कै वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनही न हती, कहे ले गजराज हूँ ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। कै जुरतो नहीं को तो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। सुदामा चित्त का भावार्थ। सुदामा झोपड़ी की जगह सोने से बना महल देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सुदामा के पैरों में कभी जूते तक नसीब न होती थी, अब उनकी सेवा में वहां महावत हाथी लिए हुए सदैव खड़े रहते हैं। सुदामा गरीबी में जहां कठोर भूमि पर सोते थे, अब कोमल गद्दों पर भी उन्हें नींद नहीं आती। कभी कभी सुदामा अपना पेट भरने के लिए कंदमूल भी एकत्रित नहीं कर पाते थे। अब वह भिन्न भिन्न प्रकार के इतने भोजन खाते हैं कि उनसे अब अंगूर भी नहीं खाए जाते। यह सब प्रभु कृष्ण के प्रताप का प्रभाव है, अर्थात भगवान कृष्ण ने उनकी गरीबी दूर कर दी है। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न अभ्यास के पहला कविता में से पहला प्रश्न। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण व्याकुल हो उठे। सुदामा कृष्ण के बचपन का साथी था। कृष्ण स्वयं राजा थे। उन्होंने जब सुदामा को दीनहीन स्थिति में अपने द्वार पर पाया देखा तो उन्हें दुख के साथ साथ खुशी भी हुई। अपने बचपन के मित्र को आया देखकर उन्होंने सुदामा को अपने गले लगा लिया। प्रश्न 2। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित मनोदशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इस पंक्ति में अपने बाल सखा सुदामा का मान सम्मान करने के लिए कृष्ण ने सुदामा को सिंहासन पर बिठाया। जैसे ही कृष्ण सुदामा के पैर धोने लगे, वैसे ही कृष्ण की आंखों में से आंसू बहने लगे। गरीब सुदामा की हालत कृष्ण से देखी नहीं जाती थी। नरोत्तम दास जी आगे कहते हैं कि कृष्ण की आंखों में इतने आंसू निकले, आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्होंने पैर धोने के लिए लाए गए पानी से भरे बर्तन को अर्थात परात को हाथ से छुए बिना आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो डाले। प्रश्न 3। चोरी की बान में हौजू प्रवीणे। इसमें क उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। उत्तर। चोरी की बान में हौजू प्रवीणे, यह पंक्ति श्री कृष्ण जी ने सुदामा से कही है। उसमें से ख, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। उत्तर ख। सुदामा अपनी पत्नी द्वारा दिए गए उपहार स्वरूप भुने चावल की पोटली को कृष्ण की दृष्टि से छिपा रहे थे। सुदामा को पत्नी द्वारा दिया गया उपहार तुच्छ सा प्रतीत हो रहा था, इसलिए कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि चोरी की बात में तुम पहले से ही चतुर हो। तीसरे में से ग, इस उपालंब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। इस उपालंब के पीछे ये कहने हैं कि बचपन में गुरु माता द्वारा दिए गए चने को सुदामा प्रायः कृष्ण से छिपा कर खा जाते थे। सुदामा कृष्ण से मिलने पर पत्नी द्वारा दिए गए भुने चावल की पोटली को छिपा रहे हैं। कृष्ण ने उपालंब दिया कि तुमने अब भी चोरी की आदत नहीं छोड़ी है। प्रश्न 4। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे। वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। उत्तर। कृष्ण सुदामा के मित्र थे। सुदामा अपनी पत्नी के ताने सुनकर कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे थे। सुदामा को आशा थी कि कृष्ण उनकी दीनहीन स्थिति को देखकर जानकर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, परंतु स्वाभिमानी सुदामा कृष्ण से किसी प्रकार का सहयोग, उपहार, भेंट आदि न पा सके या फिर वो मांग भी नहीं सके। घर वापस लौटते हुए सुदामा सोच रहे थे कि वे खाली हाथ लौटने पर पत्नी को क्या जवाब देंगे। सुदामा अपने गांव
लौटकर जब अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तो उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। गांव वापस लौटने पर सुदामा को अपनी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई नहीं दी। तब वह मन ही मन सोचने लगे कि उनकी झोपड़ी की जगह यह महल कहाँ से आया। वह सोचते कि कहीं वह मार्ग भूल कर पुनः द्वारका तो नहीं आ गए। अंतिम प्रश्न। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्ति में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता अत्यंत आनंददायक एवं सुखदायी होती है। पहले वहां 2 जून की रोटी के लिए अर्थात 2 वक्त की रोटी के लिए घर घर भटकते फिरते थे। आज वे 56 भोग का आनंद लेते हैं। अब उनके नंगे पैरों में छालों की जगह मखमल का सुनहरा जूता है। नौकर चाकर उनकी सेवा के लिए तैयार खड़े रहते हैं। संपन्नता मिलने पर उनको घास की झोपड़ी एक बड़े महल में बदल जाती है। उनका जीवन जीने का स्तर बदल जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से आज हमने देखी सुदामा चरित, इस कविता का सारांश, साथ ही साथ भावार्थ एवं उसकी व्याख्या और प्रश्नों के उत्तर। आशा करती हूँ ये कविता आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। पढ़ाई के लिए आपको निश्चित रूप से इसकी मदद भी हो जाएगी। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो बार बार नए नए वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।